हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। हम यह सीखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे सेंटेंसेस से क्वेश्चन फ्रेम करना सीखेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास, शी इज ड्रिंकिंग टी। वह चाय पी रही है। आप अगर ये आंसर के रूप में ले लें तो आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्या वह चाय पी रही है? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए करना क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। यानी कि इज जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमारा है शी के साथ, तो इज हो जाएगा हमारे सब्जेक्ट से पहले। इज शी ड्रिंकिंग टी? बस इतना सा ही करना है और ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्या वह चाय पी रही है? चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। We are watching a movie। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हम पिक्चर देख रहे हैं। अब सोचिए ऐसा क्या प्रश्न रहा होगा जिसका आंसर हम ये कहेंगे कि हम पिक्चर देख रहे हैं। किसी ने पूछा होगा, क्या आप लोग पिक्चर देख रहे हो? तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? बिल्कुल इसी सेंटेंस से हम हेल्प ले सकते हैं। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? आर। तो आर जो है वो सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। और क्योंकि जब क्वेश्चन किया जा रहा है तो सेकंड पर्सन से, सामने वाले से किया जा रहा है, इसलिए अब ये हो जाएगा यू। आर यू वॉचिंग अ मूवी? अगला सेंटेंस है, ही इज रीडिंग अ स्पोर्ट्स मैगजीन। वह स्पोर्ट्स मैगजीन पढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है? सिंपली इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट ही के पहले हम रख देंगे। क्योंकि किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे Is he reading a sports magazine? नेक्स्ट देखते हैं, You are sleeping। तो हमें करना क्या है क्वेश्चन बनाने के लिए? हम हेल्पिंग वर्ब आर को यू के पहले ले लेंगे और कहेंगे Are you sleeping? क्या तुम सो रहे हो? नेक्स्ट वन, He was planning about his studies। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? अगेन हेल्पिंग वर्ब जो है, चाहे वो प्रेजेंट के लिए हो चाहे पास्ट के लिए हो, क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका सेम होगा। was जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए वो हमारे सब्जेक्ट ही के पहले लग जाएगा और हम पूछेंगे क्वेश्चन, was he planning about his studies? चलिए, तो सिंगल हेल्पिंग वर्ब वाले तो बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस हमने कर ली क्वेश्चन बनाने के लिए। अब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, he will be listening to the music। वह म्यूजिक सुन रहा होगा। तो अब इस केस में करना क्या है? हमें दोनों हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले नहीं लाना है। केवल एक जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आएगा, दूसरा एज इट इज अपनी जगह पर ही रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में। और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, विल ही बी लिसनिंग टू द म्यूजिक? क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए इसी तरीके से, वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। हम स्कूल जा रहे होंगे। तो अगेन करना क्या है? शैल पहले, शैल वी बी गोइंग टू स्कूल? ओके, तो इस तरीके से भी हम जो सेंटेंसेस है जिसमें डबल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उनके भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की या ऐसे सिचुएशंस की जहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सेंटेंस, आई लाइक रेड कलर। मैं लाल कलर पसंद करता हूँ। तो यहाँ पर हम डू को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। फिर वैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि अब हमारा हेल्पिंग वर्ब डू है तो डू जो है वो कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। और हम सेकंड पर्सन से पूछ रहे हैं कि क्या तुम लाल कलर पसंद करते हो? तो क्वेश्चन होगा, डू यू लाइक रेड कलर? बिल्कुल इसी प्रकार देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब भी हम बिना हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस की बात कर रहे हो तो हमें यह देखना जरूरी है कि वहां पर सब्जेक्ट जो है वो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब में एस या ईएस होगा, और यदि वर्ब में एस या ईएस है तो हमें हेल्पिंग वर्ब में डज यूज करना होगा। डू की जगह क्या यूज होगा? डज। एग्जैक्टली, जब भी आप देखें कि आपके हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगा है तो हम डू की जगह क्या यूज करेंगे? डज। और बिल्कुल वो हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। और जब क्वेश्चन फ्रेम होगा तो डज जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? ही प्लेस क्रिकेट का। डज ही प्ले क्रिकेट? यस, आसानी से आपसे हो रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं, शी एट मैंगोज। अब देखिए यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो है सेकेंड फॉर्म में।
या पास्ट फॉर्म में जिसे हम कहते हैं। तो इस केस में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड को। एट यानी कि आप उसको मान लीजिए डिड प्लस ईट, क्योंकि डिड हमने डू का पास्ट फॉर्म ले लिया है, तो हमारा जो अब वर्ब है उसका पास्ट फॉर्म नहीं लेकर अब हम उसका फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे, दैट इज ईट। तो डिड प्लस ईट, राइट। तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन हो गया? डिड हो गया। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? डिड शी ईट मैंगोस? लग रहा है ना सिंपल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट पर्सन है, सिंगल नंबर है आई, तो सिंपल लर्न को हम किस तरीके से लेंगे? डू प्लस लर्न। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया डू, क्वेश्चन बनेगा डू यू लर्न इंग्लिश? बिल्कुल सही। चलिए अगला देखिए, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, गोज, तो क्या लगाएंगे डू की जगह? डज। डज प्लस अब आपका जो एस या ईएस है वर्ब से वो हट जाएगा और हो जाएगा गो सिंपली। तो क्या कहेंगे? डज ही गो टू स्कूल? ओके, अगेन सेम उसी तरीके का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का केस ले लेते हैं। शी राइट्स नॉवेल्स, क्योंकि राइट्स यहाँ पर है वर्ब में एस या ईएस यूज हुआ है, तो आपको उससे हिंट हो जाएगा कि आपको क्या यूज करना है? डज यूज करना है, बस। अब आप उसको भी उसी तरीके से सब्जेक्ट के पहले लगाकर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, डज शी राइट नॉवेल्स? ओके, नेक्स्ट वन, दे वर्क ऑन कंप्यूटर्स। तो अब आप बनाइए क्वेश्चन, क्या होगा? वर्क को किस तरीके से लेंगे? वर्क मीन्स डू प्लस वर्क, हेल्पिंग वर्ब इज डू, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? डू दे वर्क ऑन कंप्यूटर्स? नेक्स्ट वन, आई परचेज द बुक। देखिए ध्यान देना है हमें कि हम कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। परचेज्ड यानी कि आपके वर्ब का पास्ट फॉर्म, तो इस केस में हमें क्या लगाना होगा? डिड। क्या यूज करेंगे? डिड यूज करेंगे। और अगेन जो वर्ब है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा और सेंटेंस के लिए आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, डिड यू परचेज द बुक? क्या किया हमने? डिड को सब्जेक्ट के पहले लगाया और जो हमारा वर्ब पास्ट फॉर्म में था वो हो गया फर्स्ट फॉर्म में। बस इन बातों का ध्यान रख के हम क्वेश्चंस आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। अगेन कंप्लीटेड लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या यूज होगा? डिड, और सब्जेक्ट जो है वो शी का शी रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, और आपका जो वर्ब है वो होगा फर्स्ट फॉर्म में। क्वेश्चन बनेगा डिड शी कंप्लीट हर होमवर्क? ओके, नेक्स्ट वन, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगेन प्रैक्टिस हम करते चले जाते हैं क्योंकि इसके बाद जो प्रैक्टिस होगी उसमें आप हमको आंसर करेंगे, राइट? तो गेट्स के लिए डज प्लस गेट, क्वेश्चन बनेगा डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? शी लिव्स इन द मुंबई। क्वेश्चन, डज शी लिव इन द मुंबई? ही टीचेस मैथमेटिक्स। डज ही टीच मैथमेटिक्स? दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ओके, अगेन ध्यान से हम देखें तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है? पास्ट फॉर्म का है, तो ना डू ना डज, यहाँ क्या यूज होगा? डिड, राइट? और फिर आपका जो वर्ब है वो होगा फर्स्ट फॉर्म में। तो क्या होगा आपका क्वेश्चन? डिड दे प्ले क्रिकेट यस्टरडे? चलिए बहुत सारे हमने क्वेश्चंस जो हैं वो बना लिए गिवन सेंटेंसेस से। अब आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। ध्यान किन किन बातों का देना है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। जैसे आया है सबसे पहले देखिए, ही प्लेस क्रिकेट। क्या यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है? पहले तो ये देख लीजिए, अगर होता तो हम देखते क्या एक है या दो है, पर यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर हेल्प लेनी होगी डू, डज और डिड। डिड का केस तभी आएगा जब ये पास्ट फॉर्म में होगा, लेकिन हमारा वर्ब यहाँ पास्ट फॉर्म में नहीं है। तो अब बचा आपके पास ऑप्शन डू या डज। तो देखिए आपके वर्ब में एस लगा हुआ है, दैट मीन्स हमको डज यूज करना है सिंपली, राइट? और डज कहाँ यूज होगा? आपके सब्जेक्ट के पहले। तो क्वेश्चन क्या बना? डज ही प्ले क्रिकेट? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए, वी गो टू द मॉल। यानी यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमारे वर्ब में एस या ईएस भी नहीं है, तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पर डू, यस। तो सेंटेंस क्या बनेगा? डू यू गो टू द मॉल?
क्योंकि जब हम हमारी बात करते हैं तब क्वेश्चन के समय हम सेकंड पर्सन बन जाते हैं क्योंकि वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इन दैट केस सब्जेक्ट जो है वो आप चेंज कर लीजिए, वी की जगह वहां पर हो जाएगा यू। इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वी आर वॉचिंग मूवी। अब फिर से हम आंसर कर रहे हैं, दैट मीन्स किसी ने हमसे पूछा होगा, तो सब्जेक्ट आपका चेंज डेफिनेटली होगा, वी का होगा यू। और क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर है हमारे पास, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, हम सीधा लेंगे आर यू वॉचिंग मूवी। ओके, बन रहा है आपसे भी? चलिए साथ में करते जाइए। आई लर्न इंग्लिश। चलिए अब यहाँ पर आपको कोई हिंट नहीं है, आप बताइए कैसे इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, सोच लीजिए। ओके, सोच लिया आपने? हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या यूज करना है, वर्ब पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कौन सा है ये ध्यान दीजिए। बन गया? यस। डू यू लर्न इंग्लिश, यही बनाया ना आप लोगों ने भी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, वी प्ले बैडमिंटन। अगेन नो हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में एस या ईएस भी नहीं है, इतना हिंट मैंने कर दिया है। बनाइए जल्दी क्वेश्चन। यस, डू यू प्ले बैडमिंटन। नेक्स्ट देखिए, ही इज रीडिंग स्पोर्ट्स मैगजीन। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो ना तो सब्जेक्ट चेंज करना है और ना ही हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको कोई डाउट होगा, सिंपली इज सामने आ जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा। इज ही रीडिंग स्पोर्ट्स मैगजीन, आपने भी यही बनाया है? यस, एकदम सही बना है। फिर नेक्स्ट देखिए, ही गोज टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और जो आपका वर्ब है वहां पर ईएस लगा हुआ है, इतना हिंट काफी है। बन गया सेंटेंस, डज ही गो टू स्कूल। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, शी कुक्ड डिनर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपका वर्ब जो है वो कौन से फॉर्म में है, वो पास्ट फॉर्म में है, इसका मतलब आपको क्या यूज करना होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, आ गया दिमाग में? यस, डिड यूज करना है बस, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड ले लीजिए, आपका सब्जेक्ट वही रहेगा। डिड शी कुक डिनर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा आर दे प्लेइंग क्रिकेट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन, शी एट मैंगोज। अब कोई हिंट नहीं, ना तो वर्ब के फॉर्म के बारे में ना ही सब्जेक्ट के बारे में, क्वेश्चन बनाइए डायरेक्टली। आई एम वेटिंग। चलिए मिला ले, डिड शी ईट मैंगोज। वेरी गुड, यही बनाया आपने भी, बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन, आई राइट आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर। चलिए बनाइए सेंटेंस। बन गया? वेरी गुड। डू यू राइट आर्टिकल्स फॉर न्यूज़पेपर। बिल्कुल इसी प्रकार, ही इज ट्रैवलिंग टू पुणे। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो बहुत जल्दी आपका ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया होगा। क्या आएगा? यस, इज ही ट्रैवलिंग टू पुणे। नेक्स्ट, शी राइट्स नॉवेल्स। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है कि आपके वर्ब में एस लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करना है, यस, क्या यूज करेंगे? डज। सो क्वेश्चन फ्रेम होगा, डज शी राइट नॉवेल्स। नेक्स्ट वन, ही वांट्स टू प्ले अ गेम। चलिए क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? डज ही वांट टू प्ले अ गेम। यस, सही बना है बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, he is going to school. Again, it's a very simple case. What will be the question? Is he going to school? Next one, they are coming to school. क्या बनेगा क्वेश्चन? हेल्पिंग वर्ब है आपके सामने, ओके, what will be the question? बन गया? चलिए मिलाइए, are they coming to school? चलिए लास्ट वन देखते हैं, रवि is starting a new business. So again, लास्ट भी हमने बहुत इजी लिया हुआ है क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और रवि हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? इज रवि स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, राइट। चलिए, तो बहुत सारे डिफरेंट केसेस के क्वेश्चन हमने फ्रेम किए और बहुत सारी प्रैक्टिस भी की है। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।